भारत माता की, सीहोर जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और अपने भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी, गतिशील और विकास को समर्पित मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता और राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, इस जिले की प्रभारी मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा जी, हमारे विधायक साथी, यहाँ के लोकप्रिय नेता भाई सुदेश राय जी, हमारे बुधनी के विधायक रमाकांत भार्गव जी, आष्टा के विधायक आदरणीय गोपाल सिंह जी, इंजीनियर रवि मालवी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रचना जी, नगर पालिका के कर्मठ अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर जी, बिपिन जी, बहन नावड़ी बाई, जनपद के अध्यक्ष जीवन सिंह जी, ललता प्रसाद जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण और इस महती सभा में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सीहोर की इस पवित्र धरा पर जो मेरा गृह जिला है, इसी जिले में हम पैदा हुए, खेले कूदे, पले बढ़े पढ़े और इसी जिले की धरती का, माटी का ये प्रताप था कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मिला। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से किसानों की सेवा करने का मौका मिला, लखपति दीदियों की सेवा करने का मौका मिला केंद्रीय मंत्री के रूप में। अगर ये सब मैं कर पाया तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब इस जिले की माटी का प्रताप और आपके आशीर्वाद का फल है। आज इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने भी हमेशा कोशिश की कि जिस भी पद पर रहूं, आपका मान सम्मान और शान में कभी कमी ना आने दूं। दिल से, जी जान से, आपके आशीर्वाद से पहले प्रदेश की और अब देश की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। सीहोर मेरे रोम रोम में रमा है, मेरी हर सांस में बसा है। और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि सीहोर जिला मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और आपके आशीर्वाद से लगातार बेहतर काम करने की कोशिश अब देश में जारी रहेगी। लेकिन आज अपने बीच अपने मुखिया आए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मैं सीहोर जिले की इस पवित्र धरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मोहन जी, ये सीहोर जिले की पवित्र धरती आपके साथ है
इनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप लगातार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोहन जी मुख्यमंत्री है और मोहन जी की कल्पकशीलता और विकास की तड़फ प्रदेश को आगे लगातार बढ़ा रही है। अगर सचमुच में एक कार्यकर्ता के नाते मुझसे कोई पूछे तो मैं अंतरात्मा से कहता हूं कि मेरे मन में हमेशा यह कि मुझसे अच्छा काम मोहन यादव करें, क्योंकि प्रदेश के लिए जरूरी है, ये प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहे कि मैंने ये किया। मुझसे कई गुना बेहतर मोहन यादव प्रदेश के लिए कर रहे और हम उनके साथ हैं। लेकिन आज मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कई बार मीडिया के मित्र इधर उधर की खबरें बनाते रहते हैं। अब पिछले दिनों मैंने बुधनी में पदयात्रा की। 1 दर्जन 6 लोकसभा के 6 विधानसभा के पूरा क्षेत्र परिवार है, घर है। और पदयात्रा के हम विकसित भारत के लिए बुधनी और मेरे संसदीय क्षेत्र को एक मॉडल बनाने का मैं काम करूं, रचनात्मक कार्य के लिए। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनका संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत तब बनेगा जब हर गांव विकसित होगा, जब हर गांव, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जनता भी सरकार के साथ खड़ी ना हो। और इसलिए हमने कोशिश की पैदल चल के कि हम अलग अलग विकास का मॉडल बनाए। एक जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, नशा मुक्त गांव बनाएं, गांव को साफ रखें। एक जगह जनजाति भाई और बहनों से चर्चा, एक जगह लखपति दीदियों से कि कैसे वो लखपति और बन सकती है, उस पर चर्चा और बातचीत। एक जगह किसान और वैज्ञानिकों का संवाद कि कैसे खेती फायदे का धंधा बने और ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े। एक जगह श्रमदान जल संवर्धन के लिए, गंगा जल संवर्धन जो मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है उसके लिए। अब यह धर्म है जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर सेवा, वो मेरा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। और जब तक सांस चलेगी उस कर्तव्य को पूरा करना है। लेकिन मीडिया के मित्रों ने कुछ ऐसा रूप दिया कि ये निकल गया, पता नहीं काहे के लिए निकला है। मैं आज अपने जिले की धरती पर यह कहना चाहता हूं, मैं पार्टी जो काम देती है उसको भगवान की पूजा मान के करता हूं। मैं इस समय हूं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं दिन और रात पूरे देश में दौड़ रहा हूं, दिन और रात दौड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश में मुझसे जो बेहतर हो सका मैंने किया। अब केंद्र में सरकार ने, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी ने जो काम दिया है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं उस काम को दिल्ली और देश में रह के पूरा करता रहूंगा, और कोई सोच हो ही नहीं सकता। पार्टी ने कह दिया ब्रह्म वाक्य। और इसलिए मीडिया के मित्रों में तुमसे कहना चाहता हूं, इधर उधर कोई कयास मत लगाना। मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हुए हैं। ये शिवराज का मार्ग है, सीधा, इसमें ना दाएं है ना बाएं है। पूरे देश में आप मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। सीहोर वासियों, सीहोर जिले के बहनों और भाइयों, दिनों रात जी जान से एक ही कोशिश कर रहा हूं, कैसे खेती को आगे ले जाऊं, कैसे किसानों की जिंदगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बेहतर बनाए, क्योंकि केंद्र अकेला नहीं कर सकता, राज्य सरकार के साथ काम करता है। और एक धुन लगी रहती, कैसे बहनें लखपति दीदी बनती रहे। वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके मुझे सौंपा है। कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी जिंदगी बदले, और ये मैं पूरे देश में कर रहा हूं, पूरे देश में।
और एक वचन आपको देता हूं, जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी है ही इसके लिए, एक एक सांस अपने जनता के काम आए, अपने देश के लिए आए। ये मेरा भाव है, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब यशस्वी हों, खूब आगे बढ़े, प्रदेश को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाए। ये सीहोर जिले की इस पवित्र धरती से मैं शुभकामनाएं भी और छोटा होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई कसर मत छोड़ो, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाओ। मेरा काम मैं कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का विकास पूरी तरह जब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता साथ ना दे। अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर नहीं कर सकता, अकेले कोई बाकी अधिकारी नहीं कर सकते। स्वच्छता लाना है, कौन को काम करना पड़ेगा? पानी बचाना है, कौन को काम करना पड़ेगा? बिजली बचाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा? नशा मुक्त गांव बनाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा? योजनाओं का लाभ आदर्श तरीके से मिले, कौन को आगे आना पड़ेगा? आप जब तक अपने गांव के लिए आगे नहीं आओगे, विकसित भारत विकसित आपके गांव के बिना नहीं बन सकता। और इसलिए अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लो। यह पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में तड़फ है। 2047 तक विकसित भारत, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़ें। हम अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए जो काम प्रदेश ने किया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज जब मुख्यमंत्री सीहोर जिले की धरती पर आए हैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांगे उनसे की है। मैं वो मांगे दोहरा के समय नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रिंस राठौर जी ने और सुदेश राय जी ने जो मांगे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास के लिए निश्चित तौर पर पूरी होगी। 2-3 चीजें हैं। एक, हम लोगों ने तय किया था नर्मदा जी का पानी, उस पर काम भी चल रहा है। सीहोर के लिए भी नर्मदा जी का पानी हमारा वचन था, उस पर काम चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम लगातार जारी है। जल्दी सीहोर में नर्मदा जी का पानी आएगा, ये सबका विश्वास है। आष्टा में गोपाल जी भी बैठे हैं, इछावर में करण सिंह जी बैठे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि नर्मदा जी का पानी उन खेतों की प्यास जाके बुझाए। कुछ गांव करण सिंह जी के क्षेत्र के अभी छूट गए नर्मदा योजना में। बार बार लोग आते हैं, बताते हैं, उनकी भी जानकारी में है। अब जब हो रहे हैं, भगवान का प्रसाद बट रहा है, पानी बट रहा है, तो कोई गांव क्यों छूटे। थोड़ी सी लाइन का और विस्तार होके सारे गांव के किसानों को पानी मिल जाए, चाहे वो आष्टा के हो, इछावर के हो, सीहोर के हो, उस दिशा में निरंतर काम जारी है। सीहोर भोपाल से लगा है। आपने घोषणा की मेट्रोपॉलिटन सिटी की। आने वाले दिनों में सीहोर वालों, भोपाल और सीहोर एक होने वाले हैं। तेजी से विकास और विस्तार होगा तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का लाभ ढंग से सीहोर को मिले। यह भी मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है। सीहोर को उसका वाजिब विकास का अधिकार और हक, इछावर को, आष्टा को, बुधनी को निरंतर आप दे रहे, देते रहे, मिलता रहे। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी जिले का हूं। तो जिले की माटी का कर्ज चुकाने के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों की मांग को और पुष्ट करने का काम करूं। लेकिन एक बात और, आप कहोगे मांगे ही मांग रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आज भारत सरकार की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी, पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब
प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अब ये मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा होके उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। और उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग निरंतर विभाग को मिलता रहेगा। ये मकान पूरे बनाने में 9,424 करोड़ 3 लाख रुपया खर्चा होंगे आवास प्लस वाले। बाकी जो बचे हैं उनमें अलग लगेगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो चिंता किस बात की, आगे भी मकान दिए जाएंगे। सीहोर वालों को भी, इछावर, आष्टा बुधनी वालों को भी मिलेंगे। दूसरा मनरेगा जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मनरेगा के लिए हमने जो लेबर बजट तय किया है मध्य प्रदेश का, वो लगभग 6,263 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है। मनरेगा के तहत भी प्रदेश को 6,263 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे वर्ष में देने का काम किया जाएगा। और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी है। लेकिन हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान निरंतर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलाती रहेगी और उसके लिए भी प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा। समय बहुत हो गया है। मुख्यमंत्री जी को आज सिहोरा भी जाना है और मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुझे इछावर जाना है। अंत में केवल इतनी बात कहूंगा, मेरे किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं। जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया था ठीक और सटीक सूचना दी जाए, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक तो आ रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक निकाले मैंने, मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है कृषि विभाग में, जो लैब में रिसर्च करते रहते थे। वैज्ञानिक लैब में और किसान खेत में, ये लैब और लैंड मिलता ही नहीं था। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। और इसलिए किसान भाइयों, वैज्ञानिक निकले हैं, सीहोर जिले में भी निकले हैं। आपके यहां सूचना दी जाती होगी, उसमें जिला प्रशासन का मुझे इसलिए सहयोग चाहिए कि भारत सरकार के पास और कोई ढांचा ऐसा नहीं कि जिसके माध्यम से सूचनाएं करें। सूचना करना जिला प्रशासन का काम है। माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है कि आप भी उसमें समय दीजिए। यह बहुत बड़ा अभियान है, खरीफ में ही उत्पादन बढ़ाने का अभियान। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, यह हमारा संकल्प है। इसको वैज्ञानिकों के साथ कृषि विभाग भारत सरकार, कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज मिलकर पूरा करेंगे ताकि इसी साल खरीफ की फसल में उत्पादन हम बढ़ा सकें। अच्छे बीज, आपके गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देख के माटी में कौन कौन से तत्व है, कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना जिंक है, ये देख के वैज्ञानिक बताएंगे कि फलानी वैरायटी फसल की ये वो, आप इस किस्म का बीज बो और रोगों का, और इसमें इतना खाद डालो। कई बार खाद भी हम ऊर देते हैं, रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाले जाओ। अब उसकी जरूरत है तो नहीं, ये तो देखो कई जगह खेत में वो माटी में
उस तत्व की जरूरत ही नहीं है, तो अभी हम खाद डाले जा रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक बताएंगे कौन सी चीज की जरूरत आपके खेत को है, उसके हिसाब से खाद डालना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करें। और वायरस का अटैक, मैंने ये भी कहा कि सोयाबीन के लिए रिसर्च चाहिए ताकि वायरस के अटैक से सोयाबीन बचे, और सोयाबीन की अच्छी किस्में तैयार करो जिससे हम उत्पादन बढ़ा सके। तो उसका काम भी हम पूरी ताकत से वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो गांव-गांव आपके बीच में कुछ गांव आ गए होंगे, कुछ गांव आने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान से सुने, चर्चा करें। और वैज्ञानिकों से यह भी कहा मैंने, साफ कहा है कि रिसर्च अब दिल्ली से नहीं होगी। गांव में बैठा हमारा किसान रामलाल, श्यामलाल, धन्ना, पन्ना, कल्लू जो बताएगा वो ही रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जरूरत नहीं। और रिसर्च हो रही है। अब ऐसी रिसर्च नहीं चलेगी, जो धरती की जरूरत है उसको देखकर रिसर्च होगी। इसलिए इस कार्यक्रम में भी आप सब भाग लें। और मित्रों, अंत में इतना ही कि ये सीहोर जिला आज तय करे कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। भारत विकसित बनाने के लिए अपने गांव को विकसित बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तैयार हो कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करें, मुख्यमंत्री के विकास के सपने को पूरा करें। और आइए, ये सीहोर जिले की पवित्र धरा से हम सब संकल्प लें कि विकसित भारत के लिए अपना गांव विकसित बनाने में, हम अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सीहोर जिले की जनता की। और अब नर्मदा मैया आ रही, इसलिए बोलिए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरक उद्बोधन के लिए परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी। देवियों सज्जनों, अब मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी और उभरते भारत के सबसे होनहार, एक मिनट और, ये 7,85,336 घरों की चिट्ठी भारत सरकार की मैं मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता हूं, ताकि गरीबों के ये घर बनने का काम उनके नेतृत्व में तेजी से हो सके। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।